ओके, लास्ट क्लास में हम लोगों ने इक्वेशन ऑफ सर्कल स्टार्ट किया था। किसी भी सर्कल की रोहान जनरल फॉर्म क्या होती है? एक्स माइनस ए होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर, जिसके अंदर सेंटर का कोऑर्डिनेट क्या होता है? ए कॉमा बी, और रेडियस किसके बराबर होता है? आर के बराबर होता है। अच्छा, अब ओ लेवल में आप लोगों ने सर्कल की कुछ प्रॉपर्टीज पढ़ी थी। बच्चों को बहुत मुश्किल लगता था एंगल प्रॉपर्टीज ऑफ सर्कल्स। उसमें से दो प्रॉपर्टीज हैं जो यहाँ अप्लाई होती हैं और आपको याद होनी चाहिए। सबसे पहली प्रॉपर्टी जो आपको पता होनी चाहिए, जो एएस के सर्कल्स में अप्लाई होगी, वो ये है कि अगर कोई डायामीटर है, डायामीटर, क्या प्रॉपर्टी थी डायामीटर की? डायामीटर जब सरकमफेरेंस पे एंगल बनाता है तो कितना बनाता है? 90 डिग्रीज। डायामीटर सरकमफेरेंस पे हमेशा 90 डिग्री बनाता है। किसी को याद है इस प्रॉपर्टी का नाम क्या होता था? इस प्रॉपर्टी को कहते थे राइट एंगल ट्रायंगल इन अ व्हाट? सर्कल। गलत। और सेमी कोई? सर्कल। सेमी सर्कल। राइट एंगल ट्रायंगल इन अ सेमी सर्कल। दूसरी प्रॉपर्टी जो आपको ओ लेवल मैथ की यहाँ पे हेल्प करेगी, वो ये है कि अगर आपके पास एक रेडियस है और एक tangent है, if there is a radius and a tangent, तो जिस पॉइंट पे रेडियस और tangent मीट करते हैं वहां 90 डिग्री का एंगल बनता है। यस, इस प्रॉपर्टी को कहते थे, क्या कहते थे? रेडियस इज परपेंडिकुलर टू द tangent। रेडियस इज परपेंडिकुलर टू द tangent। एक और प्रॉपर्टी जो आपने ओ लेवल मैथ में तो नहीं पढ़ी, लेकिन एएस मैथ में इस टॉपिक को करने के लिए आपको आनी चाहिए, वो प्रॉपर्टी ये है। मुझे बताओ ये क्या बनाया मैंने? व्हाट हैव आई ड्रॉन? कॉर्ड। रूहान कह रहे ये सेक्टर बनाया आप। मैं ये लाइन कह रहा हूँ रूहान, इस लाइन को क्या कहते हैं? क्या है ये रूहान? कॉर्ड। इसको कॉर्ड कहते हैं। ठीक है। जो तीसरी प्रॉपर्टी और सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी मैं आपको जो बताने वाला हूं वो ये है कि अगर मैं कॉर्ड का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाऊं। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर क्या होते हैं? जो कॉर्ड से परपेंडिकुलर भी हो और कहां से पास करे? मिड पॉइंट से। अगर मैं कॉर्ड का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाऊं तो वो कहां से पास करेगा? सेंटर से पास करेगा, भले वो कॉर्ड मैं कहीं भी बना दूं। सपोज ये बनाया कॉर्ड मैंने, इसका भी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कहां से पास करेगा? सेंटर से। कहीं भी बना दो कॉर्ड। सपोज मैंने कॉर्ड बना दिया यहां पे, इसका भी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर सेंटर से पास करेगा।
तो इसकी प्रॉपर्टी आपको लिखनी चाहिए क्योंकि ये आपने ओ लेवल में नहीं पढ़ा। द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ एनी chord will always pass through the center of the circle. Will always pass through the from the center of the circle. ओके, आज की क्लास का सबसे पहला क्वेश्चन वही होगा जहां हमने पिछली क्लास छोड़ी थी। हम लोगों ने छोड़ा था क्वेश्चन नंबर 3 पे। सो लेट्स स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 4। अब से हम डायग्राम बना के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 का पहले डायग्राम बना लो। कोऑर्डिनेट्स भी देख समझ के लगाना। -6 8 कहाँ लगना चाहिए? पीछे और -6 पीछे होना चाहिए ना, लेफ्ट हैंड साइड पे। और 8 का मतलब ऊपर, क्योंकि जो अगला कोऑर्डिनेट है वो 2 है और -4 है। इन दोनों को देखो, पहले इन दोनों के एक्स देखो और फिर इन दोनों के वाई देखो, फिर आपको समझ में आ जाएगा कहाँ लगना चाहिए। आई थिंक ए शुड बी ओवर हेयर, टॉप लेफ्ट, and B should be, where should be B? Bottom right. Bottom right. Correct, Rahim. उसने बोला डायामीटर है ये, तो इट हैज टू पास फ्रॉम द सेंटर। ये डायामीटर है। So what are we finding in this question? हम फाइंड क्या कर रहे हैं? सर्कल की इक्वेशन। सर्कल की इक्वेशन निकालने के लिए सबसे पहली चीज हमें क्या पता होना चाहिए? सेंटर और रेडियस, बस यही दो चीजें पता होनी चाहिए। सेंटर का कोऑर्डिनेट हानि कैसे मिलेगा? बहुत आसान है। मिड पॉइंट का फॉर्मूला लगाएंगे। मिड पॉइंट का फॉर्मूला लगाएंगे। ओके, अप्लाई द फॉर्मूला ऑफ मिड पॉइंट। हमजा, क्या होता है मिड पॉइंट का फॉर्मूला? x1 प्लस x2 अपॉन 2 कॉमा y1 प्लस y2 अपॉन 2। सही है। कितना आएगा मिड पॉइंट? ठीक है, अब रेडियस निकालेंगे। कैसे निकालेंगे रेडियस? ऐसा करते हैं, डायमीटर की लेंथ निकाल लेते हैं, उसका आधा कर देंगे। एक तो ये कर सकते हैं। दूसरा ये, अगर आपने मिड पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकाल लिया है तो आप डायरेक्टली AC की लेंथ निकाल लें या फिर BC की लेंथ निकाल लें, जैसा आप बोलेंगे। AC या BC की लेंथ निकालिए या फिर डायमीटर को आधा करना है। ठीक है, AC की लेंथ निकाल लेते हैं। लेट्स फाइंड द लेंथ ऑफ AC। आई होप सबको लेंथ का फॉर्मूला भी याद है। अप्लाई द फॉर्मूला प्लीज। x2 माइनस x1 होल ब्रैकेट स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल ब्रैकेट स्क्वायर। राहिम, कैन यू टेल मी कितनी लेंथ आ रही है?
√52 है शायद। √52 कैलकुलेटर में डालो, √52 शायद कैलकुलेटर थोड़ा सिंप्लीफाई करके देगा, शायद 2√13 कर दे कैलकुलेटर उसे, 2√13। ओके, तो हमदान क्या आप मुझे बता सकते हैं, अगर मेरे पास सेंटर भी आ गया, रेडियस भी आ गया, तो सर्कल की इक्वेशन क्या होगी? कीपिंग इन माइंड कि ये फॉर्मूला होता है इक्वेशन का, दोबारा से बताइए। सेंटर -2, 2 है जी, और इक्वेशन है x -2 होल ब्रैकेट स्क्वायर प्लस एक सेकेंड एक सेकेंड y। एक सेकेंड, अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला माइनस होता है या प्लस? माइनस होता है ना, हाँ, माइनस 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 और प्लस माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो क्या लिखेंगे? एक्स, +2 होल ब्रैकेट स्क्वायर ठीक है, आगे, प्लस y -2 होल ब्रैकेट स्क्वायर ठीक है, इक्वल्स टू, टू टू स्क्वायर रूट 13। लेकिन इक्वल्स टू के बाद तो आर स्क्वायर आता है, आप तो मुझे सिर्फ इक्वल्स टू आर बता रहे हैं, इसका स्क्वायर करके बताइए। 52 हो जाएगा। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन मैं अभी नहीं करवा रहा, या आप खुद भी कर सकते हैं, आपको स्केच बनाना है। सेंटर क्या मार्क करेंगे? सेंटर क्या मार्क करेंगे? 3 -2, रेडियस कितना होगा? 3। ठीक है, इसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। जल्दी से डायग्राम बना लीजिए। ऑल राइट, इक्वेशन ऑफ द सर्कल निकालिए। सेंटर तो पता है, पर रेडियस कैसे निकालूं? कैन एनीवन टेल मी रेडियस कितना होगा? चलो मैं हिंट भी दे देता हूँ। सर 5 होगा। यस, रेडियस कितना होगा रूहान? यहाँ से यहाँ तक कितनी लेंथ है? एक्स एक्सिस सर 5 हो जाएगा। 6 सर 5 हो जाएगा। 5। लेकिन मैंने क्या गलत बना दिया? मेरा एक्स एक्सिस मुझे ऊपर बनाना चाहिए था, क्योंकि y की वैल्यू -5 है। अगर आप सेंटर को देखें, सेंटर का y कोऑर्डिनेट -5 है। अब सही है, ये रेडियस है, तो द रेडियस विल बी 5 यूनिट्स। तो सर्कल की इक्वेशन क्या बनेगी? x - 6 होल ब्रैकेट स्क्वायर प्लस y +5 होल ब्रैकेट स्क्वायर y + 5 होल ब्रैकेट स्क्वायर इज इक्वल्स टू 25 कर देंगे। 25 कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 7,
इस टाइप का तो पेपर में नहीं आता रूहान, थोड़ा सा मुश्किल ही आता है। अभी तो हम बिल्कुल बेसिक क्वेश्चंस कर रहे हैं, बिल्कुल बेसिक। क्वेश्चन नंबर 7, डायग्राम बनाइए। इन दोनों के कोऑर्डिनेट्स देख के मुझे बताओ पी कहाँ लगाना चाहिए और क्यू कहाँ लगाना चाहिए। P बॉटम लेफ्ट पे और Q राइट टॉप राइट पे। उसने ये नहीं बोला कि पी क्यू डायमीटर है, तो खुदा के वास्ते पी क्यू को खुद से डायमीटर मत मार्क कर देना। पी क्यू इज अ कॉर्ड। लेकिन बताया हुआ कुछ है और पूछ कुछ रहा है, समझ नहीं आया मुझे। इंशाल कैसे प्रूव करूं कि सेंटर ऑफ द सर्कल इज ऑन दिस लाइन। वाई को सब्जेक्ट बना के। नहीं, यस यस रूहान इज करेक्ट। मैं पी क्यू के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर की इक्वेशन निकालूंगा और वो यही इक्वेशन आ जाएगी। और मुझे पता है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हमेशा सेंटर से पास करता है। तो अब मुझे नहीं पता रूहान, सॉरी, इंशाल को और हानि को परपेंडिकुलर बाइसेक्टर की इक्वेशन निकालना आती है या नहीं, ऑल्दो आई गेव देम द रिकॉर्डिंग्स। तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर की इक्वेशन निकालने के लिए बेसिकली 4 स्टेप्स होते हैं। व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप? मिड पॉइंट। मिड पॉइंट। जल्दी से पी क्यू का मिड पॉइंट निकालो। x1 प्लस x2 अपॉन 2 कॉमा y1 प्लस y2 अपॉन 2। 4 कॉमा -1/2। 4 कॉमा -1 अपॉन 2। अगली चीज क्या निकालेंगे? ग्रेडियंट। ग्रेडियंट ऑफ पी क्यू। y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। 1/2। उसके बाद परपेंडिकुलर ग्रेडियंट निकालेंगे, तो वो कितना आएगा? -2। -2। नेगेटिव रेसिप्रोकल करते हैं। और आप इक्वेशन बना लीजिए। y माइनस y1 इज इक्वल्स टू m ब्रैकेट x माइनस x1। इसको सिंप्लीफाई करके देखो, उसी के बराबर आ रहे हैं जो क्वेश्चन में दी हुई है। कैन एनीवन कंफर्म वही इक्वेशन आ रही है या नहीं? जी सर, ये है 4x प्लस यस। 3y। यही आ रही है सबकी? जी सर। ऑल राइट, क्वेश्चन नंबर 8। बल्कि 8 नहीं, क्वेश्चन 9 पे आ जाओ। ड्रॉ द सर्कल। इन तीनों पॉइंट्स को लगाइए। इस चीज का ख्याल रखिएगा कि हमें प्रूव करना है ओ ए इज द डायमीटर ऑफ द सर्कल।
ठीक है, हमें प्रूफ करना है कि ओ ए डायामीटर है, तो ऐसे ही लगाइएगा कि ओ ए डायामीटर लगे। हाँ, ए का कोऑर्डिनेट 8,4 है। तो मैं यहाँ 0,0 लगा रहा हूँ, और क्योंकि मुझे ओ ए डायामीटर लगाना है तो मैं इसको कर देता हूँ ए। 6,6 सेंटर थोड़ी है, उसने थोड़ी बोला सेंटर है। तो अब मैं 6,6 कहाँ लगाऊं? यहाँ आएगा ना? टॉप राइट। नहीं नहीं, सॉरी, ऊपर होगा। कैसे प्रूफ करूं कि ओ ए डायामीटर है? हाउ डू आई प्रूफ कि ओ ए डायामीटर है? चलो, ये पहली बारी में आपको थोड़ा सा मुश्किल लगेगा तो मैं करवा देता हूँ। व्हाट आई विल डू इज आई विल जॉइन दीज लाइंस। अगर ओ ए डायामीटर है तो 90 डिग्री का एंगल कहाँ बनना चाहिए? ओ ए बी। गलत। अगर ओ ए डायामीटर है तो 90 डिग्री का एंगल कहाँ बनना चाहिए? डायामीटर कहाँ 90 डिग्री बनाते हैं? सरकमफेरेंस। डायामीटर सरकमफेरेंस पे 90 बनाते हैं, तो बी वाला एंगल 90 होना चाहिए। तो अब ये कैसे प्रूफ करूं बी वाला एंगल 90 है? हाउ कैन आई प्रूफ के बी वाला एंगल 90 है? बहुत आसान है। मुझे एक्चुअली प्रूफ ग्रेडियंट करना है। जी, मुझे एक्चुअली प्रूफ करना है कि ग्रेडियंट ऑफ ओ बी मल्टीप्लाई बाय ग्रेडियंट ऑफ ए बी इज इक्वल टू -1। क्यों? क्योंकि जब दो लाइंस परपेंडिकुलर होती हैं तो m1 मल्टीप्लाई बाय m2 किसके बराबर होता है? -1 की। ये प्रूफ कर दो, सारा क्वेश्चन प्रूव हो जाएगा। सबसे पहले ओ बी का ग्रेडियंट निकालिए। फाइंड द ग्रेडियंट ऑफ ओ बी। आई एम वेटिंग। वन। ए बी का ग्रेडियंट निकालिए। -1। तो बस दोनों साइड्स बराबर आ गई। ये प्रूव हो गया कि यहाँ 90 डिग्री है, और यहाँ 90 डिग्री तभी होता है तभी ओ ए क्या हो? नवीरा, जब ओ ए क्या हो? ओ ए डायमीटर हो और वो सर्कमफेरेंस पे मीट कर रहा हो। यस। इक्वेशन ऑफ सर्कल भी निकालनी है, ओके। तो इसका मतलब अगर ओ ए डायामीटर है तो सेंटर निकाल लो ओ ए का मिड पॉइंट। फाइंड द मिड पॉइंट ऑफ ओ ए। 4,2। फिर लेंथ निकाल लो ए सी की, ताकि आपको रेडियस मिल जाए। कैलकुलेट द लेंथ ऑफ ए सी। तो 20 एल 20। √20 विच इज 2√5। तो सर्कल की इक्वेशन क्या बन जाएगी? x-4 होल स्क्वायर प्लस y-2 होल स्क्वायर इक्वल्स टू आर स्क्वायर। इसका स्क्वायर कितना बनेगा?
20। ये हमने कौन सा क्वेश्चन कर लिया? 9। लेट्स कम टू क्वेश्चन नंबर 10। एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट करना हमने कैसे सीखा था? कंपेयरिंग से। लेकिन उसके लिए पहले क्या करना पड़ेगा? सारी टर्म्स एक साइड पे ला के इक्वेट कर देंगे। ब्रैकेट्स को एक्सपैंड कर लो ताकि कंपेयर कर सको। गलत टाइम पे आ गया। हो गई कंपेयरिंग? मुझे तो याद हो गया है कि जब x की पावर 1 को x की पावर 1 से कंपेयर करते हैं ना, तो लिखते हैं -6 इज इक्वल टू -2a, क्योंकि वो कम एक्सपैंड करके यही बनता है। और जब y की पावर 1 को y की पावर 1 से कंपेयर करते हैं तो लिखते हैं 2 इज -2b इक्वल टू -2b। इट इज ओनली द कांस्टेंट्स दैट गिव ट्रबल। जब a कांस्टेंट square को कांस्टेंट से कंपेयर करते हैं तो -6 इज इक्वल टू, a square plus b square minus r square। यस, क्या लिखते हैं रूहान? ए स्क्वायर यस, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। ए बी की वैल्यू डालो और आर निकाल के बता दो कितना आ रहा है। r is equals to 4। 4। तो क्या बन गई फॉर्म हमारी हानि? x minus 3 whole square plus y plus 1 का whole square is equals to 16। करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 11। लास्ट क्वेश्चन। एक पॉइंट दिया हुआ है 6 कॉमा -6, कहां लगाऊं? कहां लगाऊं 6 कॉमा -6? सेंटर के हिसाब से बताओ। सेंटर से आगे, ऊपर, पीछे, नीचे, कहां? बॉटम So राइट। bottom right, bottom बॉटम right। राइट होगा। तो कैसे प्रूव करूं कि ये पॉइंट सर्कल के ऊपर है? कैसे प्रूव करूं?
टेंजेंट भाई ये कोऑर्डिनेट एक्स और वाई में डाल दो, अगर दोनों साइड्स 25 के बराबर आ गई तो इसका मतलब ये कोऑर्डिनेट इस इक्वेशन को फॉलो करता है, ये कोऑर्डिनेट इस सर्कल के ऊपर है। पुट दिस कोऑर्डिनेट इनटू द इक्वेशन। फिर प्रूव कर। उसके बाद कहते हैं फाइंड द इक्वेशन ऑफ द टैंजेंट टू द सर्कल एट ए। पॉइंट ए पे कहते हैं टैंजेंट की इक्वेशन निकालो। ये मैंने बना दिया पॉइंट ए पे टैंजेंट। तो टैंजेंट की इक्वेशन के लिए दो चीजें चाहिए होती हैं। सबसे पहली चीज क्या चाहिए होती है? कोऑर्डिनेट। Gradient. ग्रेडियंट। वो तो पता है, कोऑर्डिनेट चाहिए होता है सबसे पहली चीज, और दूसरी चीज चाहिए होती है ग्रेडियंट। ग्रेडियंट कैसे मिलेगा टैंजेंट का? सबसे पहले मैं एसी का लाइन ग्रेडियंट AC निकालूंगा और फिर उस एसी के ग्रेडियंट को क्या कर देंगे? Negative reciprocal. नेगेटिव रेसिप्रोकल। ठीक है, एसी का ग्रेडियंट बताओ कितना आ रहा है? -4/3। तो टैंजेंट का ग्रेडियंट कितना बनेगा? 3/4. 3/4। बस अब टैंजेंट की इक्वेशन बना लो। कोऑर्डिनेट किसका यूज करेंगे टैंजेंट की इक्वेशन बनाने के लिए? A यस, का. ए का कोऑर्डिनेट। प्लीज कंफर्म कीजिएगा यही इक्वेशन आ रही है। जी सर। Yes, sir. ओके, दो क्वेश्चंस लिख लीजिए जो आप खुद से करेंगे। हमने आखिरी कौन सा किया? 11 किया है ना? क्वेश्चन 12 और 13 मार्क कर लीजिए। अगर नहीं हो पाए तो हम अगली क्लास में डिस्कस कर लेंगे, लेकिन प्लीज कोशिश जरूर करना है दो क्वेश्चंस को करने की। दैट्स इट फॉर टुडे। अल्लाह हाफिज।